थोड़ी देर में बिहार का 11 सदस्यों का डेलीगेशन जातिगत जनगणना के मसले पर पीएम से मुलाकात कर अपनी बात रखेगा। सीपीएम नेता अजय कुमार का इस मसले पर क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। साथ में सीपीएम नेता अजय कुमार हैं। अजय जी, आप लोग आए हैं, तमाम पार्टियों के नेता यहाँ पर दिल्ली में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए। क्या वजह है ये जो जातीय आधार पर जो जनगणना की मांग कर रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है? नहीं, उसके पीछे वजह है कि बिहार विधानसभा ने 2 बार सर्वसम्मति से पारित कर चुकी है जातीय जनगणना जो है वो कराने का, जिससे एकदम एक्यूरेट एकदम ये सामने आना चाहिए कि किस काम में कौन लोग लगे हुए हैं और कौन सफर कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको लेकर के बिहार के अंदर अपोजिशन ने सीएम साहब से मिल करके उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप इस पर पहल कीजिए और प्राइम मिनिस्टर साहब से टाइम लीजिए, एक डेलीगेशन जाया जाए। और उन्होंने वहाँ से सभी दल के नेताओं से बातचीत करके टाइम लिया और वो 23 तारीख का टाइम मिला। उनके नेतृत्व में लीडरशिप में हम लोग जाएंगे और उनको अपनी बात हम लोग रिक्वेस्ट उनसे करेंगे कि इसमें कराने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 2 बार जब बिहार में पारित किया उसमें सभी दल के लोग थे, सत्ता और विपक्ष सब। तो इसीलिए इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जनगणना बिहार में ही सिर्फ आप डिमांड कर रहे हैं, आप लोग पूरे देश में? हम लोग तो मांग कर रहे हैं बिहार में कहीं नहीं कराइए तो कम से कम बिहार में आप कर दीजिए। वैसे पूरे देश में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ज्यादा बेटर होगा। नहीं तो कम से कम बिहार में आप कर दीजिए, करवा दीजिए। यही कहने के लिए सभी लोग मिल करके आए हैं। जातिगत जनगणना की बात जो अभी जिसके लिए हम लोग आए हैं, तो बिहार विधानसभा ने 2 बार सर्वसम्मति से सभी दल के लोगों ने मिलकर के पारित किया था। मैं उस समय उस सदन का मेंबर नहीं था, लेकिन जब 2 बार भेज दिया तो प्रधानमंत्री ने इसको इनकार कर दिया कि ये हम नहीं करा सकते हैं। और वो इसीलिए नहीं कराना चाहते हैं कि ये पता चल जाएगा कि गिट्टी कौन उठाता है और छर कौन उठाता है, मिट्टी कौन उठा रहा है और बैठ करके कौन खा रहे हैं, समझे? इससे मुख मोड़ने से काम नहीं चलेगा। और इसीलिए हम लोगों ने मिलकर के बिहार के मुख्यमंत्री जी को कहा कि चलिए, उन्होंने इनकार किया, हम लोग एक बार उनसे मिलकर के कहें इसकी जरूरत है। बहुत मुश्किलों से तब जाके हम छूटे हैं। बस मोदी सरकार का हम बहुत धन्यवाद दिल से करते हैं, मेहरबानी। भारत सरकार जिंदाबाद। इंडिया लोग हमसे बहुत मदद किया, थैंक यू। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने का काम और तेज हो गया है। न्यूज 18 के अमित सिंह की खबर है कि काबुल से 4 अलग-अलग विमान अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इन 4 विमान के जरिए 146 भारतीयों की वतन वापसी हुई है। जो विमान दिल्ली आए हैं उनमें कतर एयरवेज, इंडिगो, एयर इंडिया और विस्तारा के विमान शामिल हैं। कतर एयरवेज के विमान से 30, विस्तारा के विमान से 104, एयर इंडिया के विमान से 1 और इंडिगो के विमान से 11 भारतीय दिल्ली आए हैं। यहाँ पर एक शख्स है जो कि काबुल से पहुंचे हैं अभी इंडिया। क्या माहौल है अभी काबुल पे? सर माहौल तो आप लोग देख ही रहे हो टीवी में, कितना बुरा हाल है। बस अब क्या बोलूँ मैं आपको। बुरा मतलब किस तरीके से? तालिबान का ही कब्जा है अब चारों तरफ। क्या है आप वहाँ क्या करते थे? मैं यूएस एम्बेसी में था। यूएस एम्बेसी में थे तो आप वहाँ फंसे हुए थे? फंसे हम तो निकल गए थे सर। यूएस एम्बेसी वालों के साथ निकल गए थे हम यहाँ कतर में। किस तरीके से वो दहशत चला रहे हैं? अब उनका दहशत का तरीका तो वही है ना सर, उनका राज है, सब कुछ करेंगे वो लोग। 2 मिनट नहीं सर, प्लीज 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 सर। तो ये शख्स जो है ये काबुल से पहुंचे हैं इंडिया और इनका कहना है कि वहाँ तालिबान ने दहशत फैला रखा है और इसी वजह से जो है वो इंडिया किसी भी तरीके से वो पहुंच पाए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास ठाकुर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और अमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए तस्वीरें, खुशी चेहरे पर है क्योंकि इतने बड़े खौफ से जहां से वो अब वापस लौटकर वतन अपने वापस आ गए हैं, तो चेहरे पर जाहिर सी बात है खुशी जरूर होगी। लेकिन जो लोग अभी भी वहां पर जो भारतीय फंसे हैं उनको निकालने की क्या तैयारी है भारत सरकार की?
देखिए अभी भी जितने भी भारतीय जो हैं वो काबुल में फंसे हैं या अफगानिस्तान के दूसरे प्रोविंस में फंसे हैं, चाहे वो मज़ार शरीफ हो, खोस हो या फिर कंधार हो, जितने भी प्रोविंस में फंसे हुए भारतीय उन सबको निकालने का पूरा प्रयास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। यहाँ तक कि फिलहाल काबुल में इंडियन एम्बेसी नहीं है, वहाँ से जितने भी एम्बेसडर और दूसरे अधिकारी थे उन्हें बुला लिया गया, लेकिन जो कतर में जो एम्बेसी मौजूद है इंडिया की वो लगातार प्रयास कर रही है, वो लगातार बातचीत कर रही है, यूएस फोर्सेस से बातचीत कर रही है और हर मुमकिन कोशिश हो रही है कि जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति गनी के सरकार में जितने भी सांसद मंत्री थे उन्हें भी भारत जो है वो शरण दे रहा है। तो जाहिर तौर पे हमने पिछले दिनों भी देखा था कि राष्ट्रपति गनी, पूर्व राष्ट्रपति गनी के सलाहकार सांसद काबुल के, मज़ार शरीफ के और कई सांसद, महिला सांसद वो भारत में आई, भारत में पनाह ली। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि जो लोग वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, जो लोग तालिबान के दहशत से परेशान हैं, वो उन्हें वहाँ से निकाला जाए। जी बिल्कुल, और लगातार भारत